4 साल तक हेमाराम चौधरी को अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे भी नहीं पड़ेगा। मुझे और मेरे सहयोगी मंत्री को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो इंसान अपने वर्ग के लिए, अपने गांव के लिए कुछ नहीं करता, वो इंसान नहीं है। जी हां दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के हैं। हालांकि प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला तेजी से गरमाया हुआ है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर जिले से राजधानी जयपुर तक कई आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन ये मामला लगातार दिनों दिन गरमाता जा रहा है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के इन दिनों तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और वे आज सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सिणधरी पंचायत समिति के एक गांव में खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने के लिए गए थे और इस दौरान उनके साथ राजस्थान की कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग भी उपस्थित थे। इस दौरान हरीश चौधरी ने 2 बयान दिए हैं। ये दोनों वीडियो में आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। उसके बाद आप दोनों वीडियो एक एक करके सुनिएगा कि हरीश चौधरी ने इस कार्यक्रम में अपनी ही सरकार के खिलाफ किस तरीके से एक तरह मोर्चा खोल दिया है। हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को लेकर कहा कि प्रदेश में जो युवा सरकारी नौकरियों के लिए प्रयासरत हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, वो इसी ओबीसी आरक्षण विसंगति के चलते कई लोग वंचित रह रहे हैं। उन्होंने वनपाल की जो भर्ती आई थी उसका उदाहरण भी दिया है और उस उदाहरण में क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसी मामले को लेकर हरीश चौधरी ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी, लेकिन आज उन्होंने बिना किसी का नाम लिए साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस इंसान पर 4 दिन पहले मैं आंख बंद कर विश्वास करता था, वह इंसान अपने वर्ग के लिए, अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वह इंसान नहीं है। अब आप आपकी स्क्रीन पर 2 अलग अलग वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में सुनिए कि हरीश चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हेमाराम चौधरी को 4 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा था तो हरीश चौधरी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद हरीश चौधरी ने इसलिए कहा कि हेमाराम चौधरी पायलट गुट के थे और गहलोत गुट कहीं ना कहीं उनसे नाराज था। उसके बावजूद हेमाराम चौधरी को 4 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा तो हरीश चौधरी को भी नहीं पड़ेगा। शायद इसी कारण हरीश चौधरी ने ये कहा है। अब आप दोनों वीडियो सुनिएगा और उसके बाद आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में इन दिनों ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला तेजी से गरमाया हुआ है। आज से 4 दिन पहले तक भी मैं आंख बंद कर विश्वास कर रहा था, पर जो इंसान अपने वर्ग के लिए नहीं है, जो इंसान अपने गांव के लिए नहीं है, जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं है, वो इंसान नहीं है। जो हालात बने हुए हैं, ये हालात अगर हम लोग निष्पक्ष तौर पर आकलन करें तो हालात बहुत गंभीर है। हजारों नौकरियां आज प्रदेश के अंदर हो रही है और उन बच्चों को भी नहीं पता है कि जो नियम बने हुए नियम से हम लोगों को क्या हासिल होगा। मैं उदाहरण देता हूं, वनपाल की नौकरी के अंदर राजस्थान के अंदर लाखों बच्चों ने आवेदन किया और उस ओबीसी वर्ग के लोगों ने, और उसके अंदर एक पद भी ओबीसी का नहीं है। तो लाखों लड़कों ने, जो विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, उन लोगों को भी ये नहीं पता। वो आज कोचिंग कक्षा में जा रहे हैं, वो अपने परिवार के संसाधन, खरी कमाई के संसाधन वहां लगा रहे हैं, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, पर उनको खुद को ही नहीं पता है कि ये जब नतीजा आएगा, क्योंकि जब उन्होंने ओबीसी के अंदर वो फॉर्म भर लिया है तो वो किसी और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए भी वो पात्र धारक नहीं है।
और जब वो ओबीसी के अंदर एक पद भी नहीं है तो वो उस परीक्षा के अंदर भी पात्रधारक नहीं है। ये फैसला होना और फैसले होने के अंदर सिद्धांतिक सहमति देने के बाद आज जो बातें कर रहे हैं कानूनन तौर पर वो लीगल लॉ डिपार्टमेंट से उसकी अनुमति लेने के बाद में कैबिनेट में रखना और कैबिनेट में रखकर उस बात को डेफर करना। डेफर करने से नुकसान किसका है? जो विद्यार्थी आज परीक्षा नई बढ़ती निकल रही है इस दरमियान, उन विद्यार्थियों का डेफर करने से नुकसान है। उन विद्यार्थियों को नहीं पता तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी अपन लोगों की बनती है। और ये भ्रांतियां वही लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, गलत सूचना देकर वो लोग हमारे खुद के साथ हमारे सहयोगी एक मंत्री, उनको हमारे से लड़ाने का उन्होंने प्रयास किया। वो प्रयास विफल हो गया, वो अलग बात है। कि मैंने खुद ने चलकर उनसे बात करी कि मैंने आपको इस पूरी व्यवस्था को आपने समझा कि नियम क्या बने हुए हैं। इस नियम से मैंने उनको एक परीक्षा का परिणाम भी बताया कि ये ईडब्ल्यूएस के अंदर भी इस परीक्षा के परिणाम में 4 पद थे और 4 पद के अंदर सामान्य ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी को 1 पद मिला है, बाकी तीनों के तीनों उनको नहीं मिला। जब ये बात उनको बताई, जब उनको पता चली, हाँ, फिर ये बात करी कि नहीं, भूतपूर्व सैनिक और ये लोग आमने सामने हुई। 12.5% जो भूतपूर्व सैनिकों को मिला हुआ है उसमें 1 पद भी उन भूतपूर्व सैनिकों का नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी बस ये विवाद कैसे करें, ये विवाद कर कर जहां से मैंने बात शुरू करी है, ये फायदा किनको होगा? वो फायदा चंद लोगों को ही होगा। कि पूरी बाकी दुनिया तो इन विवादों में उलझी रही, अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ने का रास्ते के ऊपर वो अग्रसर नहीं रही, और हम लोग जैसे कैसे ही विवाद करते थे। और उसके अंदर लपेटे में सबको लेंगे। आप ये सोचो कि नहीं, हेमाराम जी को ले लिया, तालियां बजा दी है, हेमाराम जी के कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 4 साल के अंदर हेमाराम जी चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे को भी, हरीश चौधरी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फर्क किसको पड़ेगा? फर्क अपन सबको पड़ेगा। हेमाराम जी को, हरीश को, सोन जी को, हम लोगों को भी नहीं फर्क पड़ेगा। कोई भी राज होगा तो हमारे कुछ के पास तो अपने आप को